Now we are going to look at what are the experiments that have been conducted on Visuospatial Sketchpad. As we can see in this picture, Central Executive कोऑर्डिनेट कर रहा है वर्बल एंड विजुअल इंफॉर्मेशन को, एरो दोनों तरफ जा रहा है. सेंट्रल एग्जेक्टिव ये भी करता है कि वो रेलेवेंट मैसेज पे फोकस कर रहा है अटेंशन. अब फोनोलॉजिकल लूप के ज़रिए आपको रेडियो की आ रही है आवाज़, साथ ही साथ आप कह रहे हैं कि सड़क पे आपने लेफ्ट को मुड़ना है, तो आपका जो सेंट्रल एग्जेक्टिव है वो रेडियो की आवाज़ को इररेलेवेंट रख के आपको डायरेक्शन के ऊपर जो है वो फोकस कर रहा है, और विजुअल स्पेशल स्केच पैड जो है वो आपको रास्ता दिखा रहा है. तो ये इस तरह से वो काम कर रहा है. विजुअल स्पेशल स्केच पैड जो है वो, जैसा कि हमने इस पिक्चर में देखा, फोनोलॉजिकल लूप जो है वो डायरेक्शंस भी सुन रहा है, रेडियो भी सुन रहा है. विजुअल स्पेशल स्केच पैड जो है वो रूट को विजुलाइज भी कर रहा है, जो नज़र सामने है वो भी, और ये भी किससे आगे रास्ता कहाँ जाता है. हम अगर रिंग रोड से उतरेंगे तो मैं विजुलाइज कर रही हूँ कि पहले राउंड अबाउट से लेफ्ट होना है डिफेंस रोड के लिए. दैट सॉर्ट ऑफ थिंग सेंट्रल एग्जेक्टिव जो है वो कोऑर्डिनेट करता है. वो उसको वो मैसेजेस इग्नोर करने में मदद करता है ताकि वो डायरेक्शन पे फोकस कर सके. स्केच पैड जो है वो विजुअल एंड स्पेशल इंफॉर्मेशन को क्योंकि होल्ड करता है, इसलिए वो हमारी विजुअल इमेजरी में इन्वॉल्व है. क्रिएशन ऑफ विजुअल इमेजेस इन द माइंड इन द एब्सेंस ऑफ अ फिजिकल विजुअल स्टिमुलस. जैसा इमाम गजाली ने कहा था कि हाफजा जो है और तखय्युल, हाफजे में तस्वीर होती है, तखय्युल उसको हाफजे की मदद से दोबारा आपके सामने उसी हैयत में पेश करता है. इसकी डेमोन्स्ट्रेशन एक होती है कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट्स की. अब आप ये जो इस फिगर में ऑब्जेक्ट्स हैं इसको देखें जल्दी से और ये डिसाइड करें कि क्या वो एक ही ऑब्जेक्ट के दो मुख्तलिफ रुख दिखा रहे हैं, यानी वो सेम है, या वो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, डिफरेंट है. अब फिगर बी में जो दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बारे में भी आप यही वाला फैसला जल्दी से करें. जब दो रिसर्चर्स शेपर्ड एंड मेडलर ने पार्टिसिपेंट्स की रिएक्शन टाइम को मेजर किया कि कितनी देर लगी है उन्हें डिसाइड करने में कि ये जो पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं ये एक जैसे हैं या डिफरेंट हैं, तो उनको ये रिलेशनशिप नज़र आई. जो ऑब्जेक्ट सेम थे उनके लिए 2 सेकेंड लगा, लेकिन अगर डिफरेंस 140 डिग्रीज था जैसे फिगर बी में है तो 4 सेकेंड लगे उन्हें डिसाइड करने में. तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे थे इमेज को रोटेट करके कि इसको इस रुख से अगर रोटेट करें तो वहाँ तो एक ही रुख में दिया हुआ है, ताकि उसके ज़रिए वो अपने माइंड में ये रोटेशन करके उसको समझ सकें कि ये सेम थे या एक जैसे थे. तो ये एंगुलर डिफरेंस दिखा रहा है, एक तरफ 180 है एक तरफ 0 है, और उसमें कितना टाइम लगा ये दिखा रहा है. दिस मेंटल रोटेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द विजुओस्पेशल स्केचपैड बिकॉज इट इन्वॉल्व्स विजुअल रोटेशन थ्रू द स्पेस. अब ये एक और एक्सपेरिमेंट है कि पॉइंटिंग टास्क इसमें है और एक बोलने की टास्क है. एफ के साथ जहां ऊपर स्टार है आप पॉइंट करते हैं आउट इन, जहां डॉट है वो वहां से आप इन को पॉइंट करते हैं कि अब लाइन बाहर को जा रही है, बंदर को आ रही है. दूसरा काम ये था कि इसी फिगर को आप बोल के कहते हैं आउट इन बजाय पॉइंट करने के. ज्यादातर लोगों को पॉइंटिंग जो है वो ज्यादा डिफिकल्ट है. उसकी वजह यह है कि आपने लेटर का इमेज भी माइंड में रखना है और उंगली से इशारा भी करना है, पॉइंट भी करना है. ये दोनों विजुअल स्पेशल टास्क हैं, इसलिए वो स्केच पैड जो है वो ओवरलोड हो जाता है इस कंट्रास्ट से. सेइंग आउट और इन जो है वो आर्टिकुलेटरी टास्क है, यानी फोनोलॉजिकल लूप उसे करता है, इसलिए स्पीकिंग जो है वो इंटरफेयर नहीं करती एफ को विजुअलाइज करने में. ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे. इन एग्जाम इट ऑफन हैपन्स कि हमारे दिमाग में ख्यालात आ रहे होते हैं कि हम कैसा
पेपर मुश्किल तो नहीं होगा, पहले कैसा हुआ था, फेल हो गया तो क्या होगा, कितने नंबर चाहिए। ये जो एंग्जाइटी वाली थॉट्स हैं, ख्यालात हैं, ये एग्जॉस्ट कर देते हैं वर्किंग मेमोरी को। तो इस पे रिसर्चर्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया है कि 2 ग्रुप बनाए, एक को कहा कि ये जो थॉट्स हैं इन्हें एक्सप्रेस कर दो, और दूसरे खामोशी से बैठ के एग्जाम का इंतज़ार करते रहे, और उनके माइंड को सिर्फ प्रीऑक्यूपाई किया ये कहने में कि आपको पैसे दिए जाएंगे इस एक्सपेरिमेंट के बाद। तो फिर एक कंट्रोल ग्रुप था जो खामोश बैठे रहे, और 2 वो सबसेट थे जिनमें एक ने अपनी थॉट्स लिखी और एक जो है वो पैसों के बारे में उनको कहा गया। तो जिनकी इंटरवेंशन हुई उन्होंने अपनी थॉट्स और फीलिंग्स मैथ प्रॉब्लम्स जो करने वाले थे उसके बारे में लिखी। उनकी परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा बेहतर थी। जब थॉट्स और फीलिंग्स एक्सप्रेस हो गई एग्जाम के बारे में, तो वो उनकी वर्किंग मेमोरी को एग्जॉस्ट नहीं कर रही थी, उसकी कैपेसिटी जो है वो फ्री हो गई टू फोकस ऑन द एग्जाम। तो ये जो एक्सप्रेसिव राइटिंग ग्रुप था, उनकी परफॉर्मेंस 20% मैथ प्रॉब्लम्स पे उनसे बेहतर थे जिन्होंने अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं किया था। इसका मतलब है कि वर्किंग मेमोरी जो है वो आपके एग्जाम में बहुत काम आती है।